नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो मैं धर्मवीर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो इंजीनियर बाय एग्जामपुर पर। तो सबसे पहली बात वो जो हमेशा मैं बोलता हूं, दैट मीन्स जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर डेली आपको अपडेट्स चाहिए, दैट मीन्स वीडियो चाहिए, तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा ताकि आप कोई वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि दैट मीन्स बहुत लोग जो कम आते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी सारे जो मेरे दोस्त लोग हैं जो फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से अपने घर को नहीं छोड़ सकते, पेरेंटल कंडीशन होती है, दैट मीन्स वो घर को नहीं छोड़ सकते। कई लोगों को होम सिकनेस होता है, इसलिए अपने घर को नहीं छोड़ सकते। वो चाहते हैं कि हम लोगों को वहीं पर अगर कुछ मिल जाए तो दैट मीन्स हम करते हैं, और उनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज भी होते हैं। स्टार्टिंग से वो हमेशा पढ़ते आते हैं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस, मैं नहीं कह रहा कि वो लोग नहीं छोड़ना चाहते, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जो क्या करते हैं, उनको नहीं छोड़ सकते, उनको मजबूर करते हैं। तो उन लोगों के लिए दैट मींस आजकल डिजिटल वर्ड का जमाना है, तो दैट मींस ये सारी चीजें आ गई हैं। और थैंक्स टू हमारे विवेक सर, जो उन्होंने हमें बोला कि सर ये अपॉर्चुनिटी लाइए और बच्चों को कुछ हेल्प कीजिए ताकि वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हो। तो इसी सोच के साथ हम भी आप लोगों से जुड़े हैं। हमसे जितना होता है हम आपकी हेल्प करेंगे, और दैट मींस जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको दैट मींस कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। 2 क्लासेस आप लोगों ने देख ली, जो पहली बार देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो पीछे जाके 2 क्लासेस देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और ईच एंड एवरीथिंग मैंने कोशिश की कि आपको समझाने की। तो आई थिंक सब लोग आ गए होंगे, तो सभी लोगों को एक बार फिर से गुड इवनिंग। तो चलिए हम ज्यादा बातें ना करते हुए अब हम फिर से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दैट मींस हमने जो हमारा टॉपिक लेफ्ट किया था, तो दैट मींस हम लोगों ने सिस्टम्स दोस्तों यहां पर पढ़ लिए थे। दैट मींस सिस्टम्स, कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास सिस्टम। देयर इज अ कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल मास सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिए थे, राइट। तो अब हम चलते हैं। दैट मींस हम लोगों ने सर सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया। आप लोगों को पता होगा कि कंट्रोल वॉल्यूम किसको बोला जाता है और कंट्रोल मास किसको बोला जाता है। अब मैं यहां पर आपको दोस्तों एक टेबल बनवाऊंगा। वो टेबल इंपॉर्टेंट है, उस टेबल से डिट्टो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोले सर वो टेबल क्या है। तो एक बार टेबल मैं एक बार बना लेता हूं, तब तक आप देख लीजिए एक बार कैसे होता है। और आप लोग भी, ऑब्वियसली बात है, जितना टाइम हम सेव करेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा है। तो कॉपी पेन लेके आप हमेशा बैठते हैं, मैंने बोलता हूं ईच एंड एवरी पर्सन क्या करेगा, नोट डाउन, जो मैं बोलता हूं वो सारी चीजें नोट डाउन कर ले, ताकि हमारे एक नोट्स प्रिपेयर हो जाए, राइट। तो चलिए जरा तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात चलते हैं अपना क्या, ट्रांसफर पर चलते हैं। दैट मींस ठीक है, ये हमारा जो यहां पर लिखेंगे हम लोग ट्रांसफर। ठीक बोला, हाँ सर, ठीक है। यहां पर एक करेंगे, इसको हम एक और ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को 2 चीजें देखनी है। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, देयर इज अ एग्जाम्पल हम लोग यहां लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जाम्पल कभी कभी सीधा भी एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है, राइट। चलिए जरा, तो अब हम यहां पर लेकर चलते हैं। सबसे पहला आप लोगों ने सिस्टम, दैट मींस हम ले लेते हैं क्लोज की ही हम बात कर लेते हैं। दैट मींस देयर इज अ क्लोज्ड। दूसरा हम सिस्टम अपना लेकर चलते हैं, दैट मींस देयर इज अ ओपन, ठीक है, क्लोज्ड और ओपन सिस्टम, ठीक है। चलिए जरा, और नेक्स्ट हम आगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, और ये टेबल आप साथ साथ बनाते चलिए। जब मैं समझाने की मेरी बात आएगी बेटा, तब मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ताकि हमारा टाइम वेस्ट यहां पर नहीं होगा, राइट। तो चलिए, यहां हम लेंगे मास और यहां हम लेंगे एनर्जी, ठीक है। अब कहोगे सर एनर्जी क्यों कंसीडर कर रहे हो, दैट मींस ट्रांसफर देख रहे हो। बच्चा थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द
एनर्जी ट्रांसफर। मास का तो हम लोगों ने देख ही लिया, मास का तो हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन दैट मींस देयर इज स्टडी एनर्जी की भी तो करनी है ना, दैट मींस देयर इज एनर्जी ट्रांसफर। क्योंकि कई बार होते हैं सर मास और एनर्जी, हमेशा जब भी कोई टीचर होता है दैट मींस ये दो टेबल बना के रख देता है, दैट मींस एक बार बोलता है क्या, बोला सर एक तरफ मास और मास एनर्जी, बोला सर एनर्जी का ट्रांसफर क्यों देखता है? बेटा थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में खुद बोलती है कि मैं स्टडी करती हूं किसकी, दैट मींस देयर इज एनर्जी ट्रांसफर की, तो ऑब्वियसली बात हम लोगों को एनर्जी ट्रांसफर भी देखना पड़ेगा, राइट? तो दैट मींस यहां पर मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। अब जल्दी से एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए, इस क्लोज्ड को, क्लोज सिस्टम को दूसरे किस नाम से जानते हैं और ओपन को किस नाम से जानते हैं? जरा एक बार जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। बोला सर क्लोज जो सिस्टम है, जो क्लोज सिस्टम है उसको हम किस नाम से जानते हैं? जल्दी जल्दी एक बार मुझे बता दीजिए। शाबाश मेरे दोस्त। दैट मींस आपने बोला क्या? बोला सर देयर इज अ नॉन फ्लो। क्या? दैट मींस देयर इज अ नॉन फ्लो। और ओपन को हम क्या बोलते हैं? दैट मींस देयर इज अ फ्लो। ये हमारा हो जाएगा नॉन फ्लो और एक हमारा हो जाएगा नॉन फ्लो, राइट? याद है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ट्रांसफर के अंदर। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, जल्दी से मुझे बताओ। क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं? याद करो प्रीवियस क्लास। बोला सर कंट्रोल मास को क्लोज सिस्टम बोला जाता है। दैट मींस द मास इज फिक्स्ड, द मास इज फिक्स, तो दैट मींस मास इज नॉट वेरिंग। मास आपका क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो जब मास अगर फिक्स होगा तो दैट मास इज चेंजिंग और नॉट, मास ट्रांसफर होगा? बोला सर नेवर, मास इज नॉट ट्रांसफर। और ओपन के अंदर आप देख रहे थे दैट मींस देयर इज अ कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम, द वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट मास इज नॉट फिक्स्ड। दैट मींस तो ये हमारे पास क्या आ गया? दैट मींस देयर इज अ मास ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? बोला हाँ सर। अब चलो जरा देखते हैं बेटा मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर को, मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर को, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, तो जरा सुनिएगा, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, तो जरा एक बार इसको सुनिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, राइट? तो सुनिए जरा। सपोज दैट मेरे पास क्या है, ये एक बॉटल है, मेरे पास एक बॉटल है। इस बॉटल के अंदर मैंने क्या किया? सपोज दैट हॉट वाटर डाला और हॉट वाटर डाल के मैंने इसको क्या किया? टाइटली सील कर दिया। मैंने हॉट वाटर डाला और हॉट वाटर डाल के मैंने इसको टाइटली सील कर दिया। तो जब मैं टाइटली सील कर देंगे तो किसका एग्जांपल होगा? ये किसका एग्जांपल होगा? दैट मींस ड्यूरिंग मास इज नॉट चेंजिंग, मास हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, दैट मास इज फिक्स। तो हम कह सकते हैं द टाइटली सील्ड एक बॉटल अगर हो गई तो वो कह सकते हैं देयर इज अ कंट्रोल मास सिस्टम, देयर इज अ कंट्रोल मास सिस्टम। हाँ सर डेफिनेटली देयर इज अ कंट्रोल मास सिस्टम, ठीक है। अब आप देखो दैट मींस टाइटली जब आपने सील कर दिया मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन पानी थोड़ी देर अगर इसको रख दोगे दैट मींस हॉट वाटर किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? कोल्ड वाटर में। तो दैट मींस हम कह सकते हैं, तो दैट मींस हॉट वाटर कोल्ड में हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी ट्रांसफर हुई, हाँ या ना? जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए। बोला हाँ सर डेफिनेटली हो गई। दैट मींस पहले हॉट था अब कोल्ड हो गया, दैट मींस देयर इज एनर्जी ट्रांसफर। बोला सर एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर, किस फॉर्म में हुई? जरा सोच के देखिए। बोला सर देयर इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर, किसकी फॉर्म में? हीट ट्रांसफर की फॉर्म में, राइट? तो दैट मींस एनर्जी ट्रांसफर, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? दैट मींस क्लोज सिस्टम के अंदर मास ट्रांसफर नहीं होता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। बोला हाँ सर डेफिनेटली एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, राइट? ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं। अब सपोज दैट दोस्तों मैं यही फिर बॉटल लेता हूं, यही हम फिर से एक बॉटल लेते हैं। हम लोग क्या कर लेंगे? इसके अंदर इसको टाइटली सील किया। टाइटली सील करने के बाद सपोज दैट एक होल हमने ऊपर से कर दिया, एक होल हमने ऊपर से कर दिया है, एक होल हमने नीचे से कर दिया है, ठीक है। एक होल नीचे से, एक ऊपर से होल और एक नीचे से होल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? दैट मींस इसको फिर क्या करें? दैट मींस आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। सपोज दैट हम लोग क्या करें? होल ऊपर और नीचे से करने के बाद एक हमने हॉट वाटर की एक पाइपलाइन ली, दैट मींस जो एक हॉट वाटर सप्लाई कर रहा है उसको इसके अंदर डाल दिया। दैट मींस एक इन हो गया और एक आपके साथ आउट हो गया, एक इन और एक आउट। सिंपल एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, बाकी सारे एग्जांपल आप लोगों को पता है। दैट मींस हॉट वाटर हम इन कर रहे हैं, दैट मींस हॉट वाटर आउट कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं ना। तो आप देख रहे हो मास ट्रांसफर हो रहा है, मुझे बता दीजिए मास ट्रांसफर हो रहा है, एक बार मुझे बता दीजिए। बोला हाँ सर डेफिनेटली मास ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि मास इन है और मास आउट है, दिख रहा है साफ साफ। दैट मींस देयर इज अ फ्लो, दैट मींस देयर इज अ फ्लो। क्लियर? अब उसके बाद मुझे बताओ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है,
एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है? बोला सर डेफिनेटली एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? बोला सर जब इस बोतल के आप चारों तरफ जब देखोगे, इस बोतल के जब आप चारों तरफ देखोगे, दैट मींस अगर ठंडी का टाइम हो तो आप देख पा रहे हो यहां पर आप लोगों को क्या है, दैट मींस देयर इज अ वेपर्स आपको दिखाई देने लगेंगे बोतल के चारों तरफ। तो हम कह देंगे तो ये क्या है, दैट मींस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट ऑल्सो। दैट मींस ट्रांसफर हीट, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। यहां पर आपको वेपर्स दिखाई देंगे, हिंदी में अगर हम उनको बोले तो जैसे बोलते हैं भाप दिखाई देगी। दैट मींस यहां पर भाप सी जम जाती है, ओस सी जम जाती है। तो ये क्या है, दैट मींस देयर इज अ एनर्जी ट्रांसफर। आई होप सो मेरे बच्चे आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दैट मींस बोतल के अंदर दो होल की है, पाइपलाइन को अगर हमने सप्लाई करवाई तो दैट मींस देयर इज अ हॉट वाटर इन एंड हॉट वाटर आउट। तो दैट मींस हम क्या कह रहे हैं, दैट मींस देयर इज अ फ्लो। तो फ्लो है, दैट मींस देयर इज अ मास इन और मास आउट। तो दैट मींस देयर इज अ मास ट्रांसफर। और मास ट्रांसफर के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफर, दैट मींस साइडों में भाप जम रही है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। बोला हाँ सर देयर इज एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं क्या, देयर इज एनर्जी ट्रांसफर, राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे सिस्टम की, दैट मींस उसको हम क्या बोलते हैं, सपोज दैट मींस देयर इज आइसोलेटेड। दैट मींस इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड। अब हमारे दिमाग में एक बात आई, बोले चलो ठीक है सर हमने मान लिया कि आइसोलेटेड की हम बात करें, दैट मींस क्लोज सिस्टम के अंदर, बोला सर क्लोज सिस्टम के अंदर मास ट्रांसफर नहीं होता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। बोला हाँ सर डेफिनेटली हो जाती है। बोला सर ओपन के अंदर मास भी ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है। बोला सर हाँ ऑब्वियसली हो जा सकता है। फिर दिमाग में बात आई, बोला सर एक कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है। बोला सर कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है। मैंने बोला बच्चा कैसे, कि कौन सा? बोला सर जिसके अंदर ना तो मास ट्रांसफर हो और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो। बोला सर कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है, दैट मींस देयर इज जिसके अंदर ना तो मास ट्रांसफर हो और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो। मैंने बोला बच्चा मुझे ये तो नहीं पता कि बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूं। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं ट्राई कर सकता हूं। तो होप सो इंजीनियर है, ट्राई करके देखे। बोला हाँ सर चलो ट्राई करके देखो। दैट मींस आपको क्या करना है, दैट मींस कंडीशन देखने का, वो हम बाद में बात करेंगे। दैट मींस आइसोलेटेड सिस्टम, दैट मींस मैं बोलना चाहता हूं, मुझे जितना लगता है बेटा जो आइसोलेटेड सिस्टम्स जो हम मानते हैं, दैट मींस हम मानकर क्या चलते हैं कि हम लोगों को स्टडी करनी है कि जब ऐसी सिचुएशन अगर हो रही है तो मे बी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ये दोनों भी ट्रांसफर ना हो। जब दोनों ही ट्रांसफर, दैट मींस ऐसी सिचुएशन है, ऑब्वियसली बात है आदमी तो अपनी थिंकिंग पर चलता है कि हाँ जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ रही है कि दोनों चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जब दोनों ट्रांसफर ना हो, तो सर उस टाइम हम कैसे स्टडी करेंगे? तो वो जो थिंकिंग थी, दैट्स व्हाई हम सोच के चलते हैं, चलो हमने सोचा कि ऐसा है तो करके देखे। बोला चलो सोचना क्या है, लिखना क्या है, सोचो जरा, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, सपोज दैट ये आपके पास एक हॉट वाटर है, एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर आपने हॉट वाटर डाल दिया और हॉट वाटर डालने के बाद आपको क्या करना है, मास का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। दैट मींस देयर इज अ नो फ्लो। दैट मींस मेरे बच्चे क्या, दैट मींस देयर इज अ नो फ्लो। आपका फ्लो नहीं होना चाहिए ना, तो दैट मींस देयर इज अ नो फ्लो। तो नो फ्लो का मतलब हम बोल रहे हैं क्या, नो फ्लो। तो नो फ्लो करने का क्या है, क्या करूं? बोले सर आप ही में से एक बोलता है, बोले सर इसको क्या करो, टाइटली सील्ड कर दो। क्या करो, इसको आप टाइटली सील्ड कर दो। तो दैट मींस फ्लो होगा, दैट मींस देयर इज अ नो फ्लो। तो आपने क्या किया, उस बोतल को टाइटली सील कर दिया, तो दैट मींस देयर इज अ नो फ्लो। अब अगर इसमें हॉट वाटर डाला, इसको थोड़ी देर अगर छोड़ दोगे तो बोला सर वो सारी की सारी हीट को ट्रांसफर कर देगा, दैट मींस वो ठंडा हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, तो दैट मींस आपको एनर्जी भी ट्रांसफर रोकना है। तो एनर्जी ट्रांसफर आपको कैसे रोकना है, दैट मींस पानी को ठंडा नहीं होने देना है। दैट मींस जैसा आपने डाला है गर्म, आपको वैसा का वैसा रखना है, यही ना? बोला हाँ। तो बच्चा आप क्या करोगे? बोला सर हम एक काम करेंगे, दैट मींस एक कपड़ा लाएंगे, हमारी जो स्वेटर पहनते हैं हम वो स्वेटर लाएंगे और स्वेटर को क्या करेंगे, उस स्वेटर को चारों तरफ इसके लपेट देंगे, इसको स्वेटर को लपेट देंगे। तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि हम उसकी हीट, चारों स्वेटर लोग देंगे तो हम सर उसको पानी को गर्म रख सकते हैं ना। तो दैट मींस मैं यही चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। दैट मींस आपने क्या किया बेटा, उसको स्वेटर को लपेट कर। एक सिंपल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। और थर्मोडायनामिक्स से सर आप कैसी बात कर रहे हो, मैं नहीं जाना चाहता, मैं कहीं भी, मुझे पता है मैं 0 लेवल पर हूं,
जीरो लेवल पर हूं, अगर मुझे उठना है तो मुझे सिर्फ बेसिक्स पर जाना पड़ेगा, ताकि जो न्यूमेरिकल्स मेरे पास आए वो मेरे इजीली मैं उनको निकाल लूं। ठीक है, मैं सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग लेकर चलता हूं, ज्यादा बड़ी ना मेरी सोच है और ज्यादा बड़ा ना ही बच्चा मुझे कुछ नहीं आता है, जितना आता है मोर देन इनफ है कि बच्चे को कोशिश करके समझा सकता हूं। राइट, तो मैं यही आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, बेटा आपने स्वेटर को उसके सब जब लपेट के आपने क्या किया, बोला सर हमने उसको पानी को गर्म नहीं होने, ठंडा नहीं होने दिया। दैट मींस ठंडा कब होता, बोला सर उसने हमने उसकी हीट को रिजेक्ट नहीं होने दिया। तो दैट मींस हीट को रिजेक्ट नहीं किया, तो दैट मींस आपने क्या कर दिया, बोला सर हमने एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, बोला सर दैट मींस देयर इज अ इंसुलेशन। आपने क्या कर दिया, बोला सर उसको एक इंसुलेशन प्रोवाइड करवा दिया। मेरे बच्चे आपने क्या किया, उसको एक इंसुलेशन प्रोवाइड करवा दिया ताकि हीट का ट्रांसफर ना हो सके। तो बोला आपने बेटा दैट मींस कंप्लीटली आप नहीं करवा पा रहे हो उसको, मैं नहीं बोल रहा कि कंप्लीटली आप करवा दोगे, लेकिन आपने कुछ हद तक हीट ट्रांसफर को रोक दिया। दैट मींस कुछ एनर्जी को आपने रोक दिया, हाँ या ना, बोला हाँ सर डेफिनेटली हमने इसको यहां पर रोक दिया है। राइट, तो अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, दैट मींस अब आप सुनो एग्जांपल। तो दैट मींस ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हाँ सर हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं बेटा जो आपका जिसमें अंदर चाय पीने, तो दैट मींस चाय पीने के लिए कहीं ले जानी हो पास पड़ोस में, तो हम लोग क्या करते हैं, चाय रखने के लिए एक कॉफी फ्लास्क आता है, दैट मींस फ्लास्क आता है। तो अगर हम उसको क्या कर देते हैं, वो हम कहते हैं कि काफी देर तक गर्म करके रखता है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो आइसोलेटेड एग्जाम्पल है। लेकिन कंप्लीट एग्जाम्पल दैट मींस हो जाएगा तो हम कह देंगे अ वेल इंसुलेटेड कॉफी मग। ठीक है, एक वेल इंसुलेटेड जो कॉफी मग हमारा होगा, दैट मींस कई जगह फ्लास्क लिखते हैं, मैं कॉफी मग इसको लिखता हूं, दैट मींस देयर इज अ कॉफी मग होगा द वेल इंसुलेटेड। तो ये हमारा किसका एग्जांपल होगा, दैट मींस आइसोलेटेड। ना तो मास ट्रांसफर होगा, दैट मींस जो जिसमें चाय रखते हो ना तो मास ट्रांसफर होता और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होती। राइट, ठीक है। अब आप सोचिए जरा एक बात, अब आप एक बात जरा सोचिए, ये परफेक्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का कि सर मास भी ट्रांसफर नहीं है, एनर्जी। बोला सर मान लिया मास तो नहीं होता लेकिन एनर्जी तो हो जाती है, दैट मींस उसकी एक लिमिट होती है बेटा, 12-13 घंटे बाद वो ठंडी हो जाती है, 12-13 घंटे बाद ठंडी हो जाती है। तो दैट मींस हम कह सकते हैं बेटा ये जो हमारा है एक वेल इंसुलेटेड दैट मींस ये परफेक्ट एग्जांपल है हमारा, इसका है। बोला नहीं सर दिस इज नॉट द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। मेरा बच्चा परफेक्ट एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम का नहीं है। तो बोला सर परफेक्ट एग्जांपल अगर आइसोलेटेड सिस्टम का बताना है तो जरा कोई मेरा दोस्त मुझे बताए क्या होगा, जरा कोई मेरा दोस्त मुझे बताए कि क्या होगा। बोला सर मैं आपको बताता हूं परफेक्ट एग्जांपल, दैट मींस क्या, दैट मींस देयर इज अ यूनिवर्स। बोला सर क्या, दैट मींस देयर इज अ यूनिवर्स। अब कहेंगे सर यूनिवर्स इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। बोला सर कैसे, बोला सर कैसे, काफी सारे मेरे दोस्तों को, दैट मींस जैसे मुझे दिख रहा है, दैट मींस काफी सारे दोस्तों को, मेरे दोस्तों को पता है, दैट मींस थैंक यू सो मच आप लोगों को, दैट मींस आपको ये चीजें पता है और आपको याद भी रखना है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम का जो एग्जांपल है परफेक्ट, दैट मींस इट इज अ यूनिवर्स। ठीक है, अब कहेंगे सर कैसे, एक बार सर थोड़ी सी फीलिंग नहीं आई है, एक बार सर फीलिंग अगर दे देते तो हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता, दैट मींस अंडरस्टैंडिंग आ जाती कि हाँ सही वास्तव में यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं मेरे बच्चे, सपोज दैट हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, क्या हमारे पास एक ये है, ये आपका क्या है मेरे बच्चे, दैट मींस देयर इज अ सिस्टम, ये आपका क्या है सिस्टम, और इसके बाहर का क्या बच जाता है मेरे बच्चे, सराउंडिंग। इसके बाहर का क्या बच जाता है, सराउंडिंग। अगर बेटा सिस्टम एंड सराउंडिंग, अगर सिस्टम और सराउंडिंग को आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर दे, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दे, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा क्या बनेगा ये, क्या बनेगा ये। बोला सर इसको बोलते हैं, दैट मींस सपोज दैट हमारा जो रूम है वो हमारा सिस्टम, इसके बाहर का क्या है, सराउंडिंग है। तो अगर आपका रूम और पूरा सराउंडिंग मिलकर क्या बनता है, बोला सर इसको हम बोलते हैं क्या, दैट मींस देयर इज अ यूनिवर्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट मींस देयर इज अ यूनिवर्स, इसको यूनिवर्स बोला जाता है। क्लियर है। अब आप देखो जरा, दैट मींस आप लोग बोल रहे हो कि दैट मींस देयर इज अ
मास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मास ट्रांसफर तो आपने पता है, दैट मींस उसको टाइटली हमने सील कर दिया, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हम जब देखते हैं, दैट मींस जब भी ट्रांसफर की बात आती है बेटा, जब भी ट्रांसफर की बात आती है, दैट मींस वो दिखना चाहिए ना, दैट मींस क्रॉस बाउंड्री को क्रॉस करे, बाउंड्री को क्रॉस करे तभी कहोगे ना कि ट्रांसफर हुई। विद इन द सिस्टम कुछ तो नहीं हो सकता, तो दैट मींस कह सकते हैं सपोज दैट एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट मींस देयर इज अ हीट, हीट ट्रांसफर हो गया, हीट की फॉर्म में बोल लेते हैं क्योंकि अभी हम हीट ही पढ़ रहे हैं। दैट मींस सिस्टम और सराउंडिंग दैट मींस सप्लाई कर रहे हैं हीट, तो दैट मींस जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो या तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है या सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हो रहा है। ठीक है, दैट मींस या तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है या सिस्टम और सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हो रहा है। दैट मींस इसके बाहर कुछ आपका जा रहा है, इसके बाहर कुछ जा रहा है। दैट मींस यूनिवर्स कहने का मतलब यह है कि बेटा यूनिवर्स कुछ आपका ट्रांसफर कर रहा है, यूनिवर्स आपका कहीं किसी और को ट्रांसफर कर रहा है। बोला सर नहीं, एक बार देख के मुझे बताओ जरा, मैंने तो बोल दिया नहीं, तो यूनिवर्स कहीं किसी को कुछ ट्रांसफर कर रहा है, कर रहा है, जरा एक बार बताओ। बोला नहीं सर, यहां पर कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर, और मास ट्रांसफर तो मान के चल रहे, दैट मींस देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर। तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि द सिस्टम, कि दैट मींस यूनिवर्स इज द परफेक्ट एग्जांपल, ना तो मास ट्रांसफर होता और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, दैट मींस देयर इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। राइट, अब हम बात करते हैं, बोले सर आइसोलेटेड सिस्टम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, बेसिकली सर हमने पढ़ाया आपने सिर्फ दो सिस्टम, दैट मींस क्लोज वॉल्यूम एंड कंट्रोल, लेकिन ओपन थर्ड सिस्टम दैट मींस आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसको हम लोगों को पढ़ने की दैट मींस नेसेसरी, मैं आपको क्या बोल रहा था, ये दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है, तो ये दोनों चीजें भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, और होती है बेटा यूनिवर्स के अंदर। दोनों चीजें अगर पॉसिबिलिटी हैं तो यूनिवर्स के अंदर होती है। दैट मींस जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, दैट मींस जितनी भी प्रैक्टिकल प्रोसेसेस, जितनी भी रियल प्रोसेसेस आपकी सराउंडिंग में हो रही हैं, या दैट मींस आपके यूनिवर्स में हो रही हैं, दैट मींस सारी की सारी प्रोसेसेस हैविंग सम एनर्जी विद इन इट, हैविंग सम एनर्जी विद इन इट, और दैट मींस देयर इज अ ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है आपके यूनिवर्स में एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम लोगों को एक एनालिसिस चाहिए, या दैट मींस हम लोगों को एक सिस्टम चाहिए जिसके अंदर हम उसकी स्टडी कर सके, जिसके हम उसको स्टडी कर सके। दैट्स व्हाई हम लोगों को आइसोलेटेड सिस्टम को कंसिडर करना पड़ा कि हाँ, कि हमारे पास क्या है, हमको किस तरीके से उसको लेकर चलना है, क्योंकि जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं बेटा आपकी यूनिवर्स के अंदर होती है। तो यूनिवर्स क्या है, जिसके अंदर ना तो मास ट्रांसफर ना ही एनर्जी ट्रांसफर। दैट्स व्हाई वी नीड अ सिस्टम, दैट मींस देयर इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। आई थिंक मुझे जितना लगता है दैट मींस मैंने आपको बताया है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है जितना है वो उतना मैं कोशिश करता हूं आप चीजों को समझाने के लिए। ठीक है, मानता हूं मैंने इस टॉपिक को खींचा, लेकिन ईच एंड एवरी पॉइंट जितनी कोशिश थी उतने मैंने आप लोगों को बताई, आइसोलेटेड सिस्टम का बता दिया। ठीक है, चलिए अब दैट मींस यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। और हाँ, एक दैट मींस यहां से जब आइसोलेटेड की बात हो ही गई है तो यहां से हम एग्जामिनर हमसे कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है, दैट मींस आरआरबी जेई, आरआरबी जेई नहीं, आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, दैट मींस 2012 या 13 की अगर मैं बात करता हूं, 2012 13 12 की बात नहीं, दैट मींस 14 के बाद 15 की अगर हम बात करते हैं, 14 की बात करते हैं, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या, कि सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग पुट टुगेदर, क्या पूछा गया था, पुट टुगेदर मेक्स ए, सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम पुट एक साथ रख देते हैं तो वो क्या बनाता है, दैट मींस कौन क्या बनाता है, दैट मींस क्लोज सिस्टम बनाता है, ओपन सिस्टम बनाता है, आइसोलेटेड सिस्टम बनाता है, या रिवर्सिबल प्रोसेस बनाता है। तो ये चार ऑप्शन थे। मेरा देखो हमेशा टारगेट ये भी रहेगा, मैं आपके सामने आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चंस भी एक बार डिस्कस करता चलूं, दैट मींस क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप किसका एग्जांपल बोलोगे, बोला सर दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। दैट मींस सिस्टम और सराउंडिंग जब हम उनको एक साथ जब हम रख देते हैं,
तो वो कौन सा सिस्टम बनाते हैं, वो आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं, राइट। इतना ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब जहां कहीं है तो वहां लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जरा, तो दैट मींस आई थिंक होप सो मेरा बच्चा आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जिस मानता हूं लेंदी हो रहा है, तो एक बार मुझे जरा ये भी बता दीजिए, बोला सर ज्यादा दैट मींस टाइम लिया जा रहा है, अगर ऐसा भी कुछ है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा एक बार। तो दैट मींस अभी हम बात करते हैं अब, हाँ पहली बार आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, जल्दी से एक बार बता दीजिए क्लियर है। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्पीड मुझे अपनी बढ़ानी पड़ेगी, दैट मींस बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कशन करने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चा मैं थोड़ा सा सोचता हूं कि जब मेरे बच्चे यहां पर आए हैं दैट मींस उनको कंटेंट के साथ साथ थोड़ी सी नॉलेज भी देने की कोशिश करूं। मेरा सिर्फ पता नहीं क्या मन में है, सोचता हूं कि थोड़ा थोड़ा उन बच्चों को नॉलेज भी दूं, तो ताकि उनको कभी कोई दिक्कत ना आए। दैट मींस इंटरव्यू वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी दैट मींस क्या है कि जॉब वगैरह दैट मींस कुछ दैट मींस और नॉलेज देना चाहूँ, दैट्स व्हाई मैं खींच देता हूँ। लेकिन मुझे आज लग रहा है दैट मींस मुझे क्लास को क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड करना है, फास्ट करना है, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो मैं क्लास को दैट मींस देखिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं, दैट मींस हमारे पास सिस्टम हो गए। अब एग्जाम्पल एक बार मैं लिख देता हूं आपको यहां पर कि कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। चलो ठीक है, एक और बात करते हैं। सपोज दैट पहले मैं एग्जाम्पल लिखो एक बार, आप लोग जितना ये मैंने बनाया है वो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इतने एग्जाम्पल लिखता हूं, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, दैट मींस फॉर नॉलेज। जब इतनी बात कर ली है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ी स्पीड हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है दैट मींस आज दैट मींस हुआ सिर्फ एक टेबल हुई है, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज की बात है, थोड़ा सा यही लगता है इसलिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम यहां लिख रहे हैं क्या, ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, a piston cylinder arrangement without valve, ठीक है। a piston cylinder arrangement without valve, piston cylinder arrangement without वॉल्व जो मैंने आपको बता दी, दैट मींस ये कह देंगे, ठीक है। और यहीं पर अगर इस वॉल्व को, कल मैंने आप लोगों को बताया था, दैट मींस क्या बताया था, जैसे मैंने आपको क्या बताया, कल भी बताया था, एक बार फिर से मैं आपको डिस्कस कर लूं। दैट मींस ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये आपके वॉल्व होते हैं, दैट मींस देयर इज सक्शन वॉल्व, और बेटा ये क्या, एग्जॉस्ट वॉल्व, ठीक है। अगर ये वॉल्व हम नहीं लगाते हैं, दैट मींस विदाउट वॉल्व अगर हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो वो किसका एग्जांपल होगा बच्चे, नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम का, नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम का। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्व, ठीक है, अगर हम बात करें पिस्टन, लिख देता हूं मैं, लिख लेना इंपॉर्टेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वॉल्व, ठीक है। बेटा मैंने वॉल्व यहां पर लिखे हैं, यहां ध्यान रखिएगा, देयर इज अ विदाउट वॉल्व, एक अंडरलाइन अगर करना चाहे तो विद अंडरलाइन कर सकते हैं, विदाउट वॉल्व, और यहां लिख सकते हैं दैट मींस देयर इज अ विद वॉल्व, ठीक है। देख पा रहे हो ये विद वॉल्व है, अगर इनको वॉल्व को हटा दिया जाए तो दैट मींस देयर इज अ विदाउट वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, दैट मींस और एग्जांपल की बात करें, तो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो दैट मींस हमने देखा था क्या, बोले सर टरबाइन, क्या कंप्रेसर, क्या बॉयलर, क्या पंप, क्या, दैट मींस देयर इज अ हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है, द हीट एक्सचेंजर। ये सारे के सारे बेटा जो आपके एग्जांपल हैं, वो सारे किसके एग्जांपल हैं, दीज आर ओपन सिस्टम, दैट मींस जितने भी प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज करते हैं, वो सारे क्या हैं आपके, दैट मींस दीज आर ओपन सिस्टम, ठीक है। अब सुनो, दैट मींस एक बार आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद मैं आप लोगों से और डिस्कशन करना चाहूंगा, दैट मींस एक और बात हम करते हैं, जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक अच्छा सा न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, दैट मींस मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, दैट मींस नॉलेज, ऐसा कहीं पूछा नहीं दैट मींस जाएगा कि हाँ दैट मींस पूछा गया है, ऐसा कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बीइंग अ नॉलेज, जब हमने इतना टाइम स्पेंड किया है तो एक नॉलेज तो दैट मींस आई थिंक हमारे आ गई होगी ना। हाँ, तो जल्दी से एक बार सब लोग इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। और हाँ, पहले बात बता रहा हूं, जो पहली बार हमारा ये चैनल देख रहे हैं दैट मीन्स, और जो वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों से सिर्फ यही, पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों से यही कहना है, तो चैनल हमारा है दैट मीन्स प्रो इंजीनियर बाय एग्जामपुर, तो उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो से आपको कुछ समझ में आ रहा है, दैट मीन्स आपको लग रहा है कि हाँ चीजें मैं ग्रैब कर पा रहा हूं, मुझे कुछ कंटेंट के साथ साथ कुछ नॉलेज भी अगर मिल रही है, तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी लोग आपके दोस्त हैं जो दैट मीन्स किसी भी कारणवश क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो दैट मीन उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा कि हाँ यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। हाँ, एक बात मुझे लग रहा है कि दैट मीन्स आई थिंक मुझे लग रहा है कि दैट मीन्स मैं चीज़ों को खींच रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे लग रहा है कि टाइम हमारा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी टाइमिंग को थोड़ा बढ़ा दूंगा, इतना मेरा विश्वास है, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम दैट मीन्स लेंगे तो नॉलेज की बात है, लेकिन बोले सर अभी थोड़ा कंटेंट दे दीजिए, नॉलेज हम अपने आप भी कोशिश करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो कंटेंट ध्यान रखूंगा, अभी जो हमने किया है तो देख लीजिएगा। तो एक बार सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो फास्ट, जल्दी से। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आई थिंक नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। एक इतना टाइम मैंने आपको दे दिया है, मोर देन इनफ है, ठीक है। 1 मिनट कम से कम बोला था मैंने आप लोगों को। नोट डाउन कीजिए फास्ट। ठीक है, हो गया होगा। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज दैट बेटा कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है, बोला सर कैसा, एक कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है, बोला सर कैसा, कि दैट मींस हम कह दें कि सर एनर्जी मास ट्रांसफर हो जाए लेकिन एनर्जी ट्रांसफर ना हो। बोला सर कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है जिसके अंदर मास ट्रांसफर हो जाए लेकिन एनर्जी ट्रांसफर ना हो। जरा सोच के देखिएगा मेरे दोस्तों, सोचिएगा, टेक यूर टाइम, टाइम लीजिए, टेक यूर टाइम। कि ऐसा सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर हो जाए लेकिन एनर्जी ट्रांसफर ना हो। एक बार जरा बता दीजिए मुझे। हो सकता है, हो सकता है, बोला सर नेवर, दैट मीन्स बोला सर नेवर, ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता। तो जरा कोई जो लोग आंसर दे रहे हैं नहीं हो सकता, तो जरा वो जो आंसर दे रहे हैं नहीं हो सकता, तो एक बार मुझे बता दीजिए क्यों नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, क्यों नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, जरा एक बार बता दीजिए। बोला सर इसलिए नहीं हो सकता है कि अगर सर मास ट्रांसफर होगा, बोला सर अगर मास ट्रांसफर होगा तो हम कह देंगे कि एनर्जी तो अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगी, हाँ या ना। बोला सर अगर मास ट्रांसफर होगा तो एनर्जी ट्रांसफर अपने आप हो जाएगी, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई बेटा हम कभी भी मास जब ट्रांसफर होगा तो एनर्जी अपने आप है, तो ऐसा सिस्टम हम कभी भी नहीं बना सकते। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, इसीलिए बेटा आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स में 4 सिस्टम, 5 सिस्टम, 6 सिस्टम, कभी भी आप नहीं पढ़ते हो ना, तो आप सिर्फ 3 ही सिस्टम्स पढ़ते हो। दैट मींस हर जगह 3 ही लिखाए जाते हैं, कोई लोग 4 लिखाते होंगे, कोई लोग 5 लिखाते होंगे, मुझे नहीं पता वो किस तरीके से लिखाते हैं, क्यों लिखाते हैं, वो उनकी मर्जी है। हम लोगों ने सिस्टम्स पढ़े हैं सिर्फ 3, और जब भी हमने न्यूमेरिकल किया है, एनालिसिस की है, तो दैट मीन्स हम लोगों ने ये 3 ही सिस्टम्स पढ़े हैं, राइट। तो दैट मींस हम करेंगे तो हम लोग 3 ही सिस्टम, दैट्स व्हाई हमारे पास सिर्फ 3 सिस्टम्स होते हैं। वो 3 सिस्टम्स कौन से सिस्टम्स हैं? दैट मींस क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम्स एंड आइसोलेटेड सिस्टम। दैट मींस मेरे हिसाब से कोई चौथा सिस्टम मेरे बच्चे नहीं होता है, और आप इतना भी पता है क्योंकि हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए, दैट मींस जितनी भी कैलकुलेशन करी, दैट मींस वो सब में हमने इतना ही पढ़ा है, राइट। तो आप ये 3 चीजें याद कर लीजिए, इससे बाहर से आपके कोई चौथा सिस्टम, दैट मींस 5वां सिस्टम मुझे नहीं लगता है, दैट मींस वो पूछेगा, राइट, ठीक है। तो ध्यान कर लीजिएगा, दैट मींस ये ऐसे इसलिए कोई सिस्टम नहीं होता है। क्लियर है? तो आई थिंक यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई है। ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
अब हम दैट मीन्स नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। अभी मैं बताता हूं, एक मिनट थोड़ी देर वेट कीजिए मुझे, ठीक है। एग्जामिनर दैट मीन्स कल मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, बोले सर क्या, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हर जगह। इंटरव्यू में आप चले जाओ चाहे, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप चले जाए कहीं, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और वैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट मीन्स क्या क्वेश्चन, दैट मीन्स ये क्वेश्चन, बोले सर व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम, व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम। तो जरा मुझे कोई बता दीजिए व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम, या कई बार एग्जामिनर लिख देता है कंट्रोल वॉल्यूम रेफर्स टू। इसको एग्जामिनर इस तरीके से भी बोल देता है क्या, कि कंट्रोल वॉल्यूम रेफर्स टू, दैट मीन्स कंट्रोल वॉल्यूम आपका क्या बताता है, कंट्रोल वॉल्यूम रेफर्स टू, कंट्रोल वॉल्यूम आपका क्या बताता है, या व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम, दोनों में से किसी तरह एक बार पूछ सकता है। तो आप सोचिए और कोशिश कीजिए और मुझे बताइए जल्दी से क्या होता है, क्या समझते हो, व्हाट इज द कंट्रोल वॉल्यूम। अगर आपसे कोई पूछे तो, कोई पूछे दैट मीन्स, चलो इंटरव्यू में ही चले गए, सपोज दैट आप लोग इंटरव्यू में ही अगर आप लोग सपोज दैट चले गए हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बोला सर कंट्रोल वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं, एक बार हम लिख रहा हूं फिर सोचिएगा। दैट मींस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर बेटा आप क्या मानते हो, देयर इज अ वॉल्यूम इज फिक्स्ड, द वॉल्यूम इज फिक्स। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा कंट्रोल वॉल्यूम बेसिकली हमें क्या बताता है, बोला सर इट इज द फिक्स्ड रीजन, इट इज द फिक्स्ड रीजन, it is the fixed region in space, it is the fixed region in space, it is the fixed region in space in which चलो इसके लिखने की जरूरत नहीं, in which some quantity of matter is surrounded by the boundary, या लिख देते हैं, चलो एक बार कोई दिक्कत नहीं है, in which some quantity of some quantity of matter is surrounded by the boundary, some by the boundary। तो दैट मींस बेसिकली कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, बोला सर इट इज द फिक्स्ड रीजन इन स्पेस। कल मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, कि अगर हम हमारा रूम है, दैट मींस इसका वॉल्यूम बेटा क्या है, फिक्स है। दैट मींस एक स्पेस के अंदर अपने वॉल्यूम को क्या रखा बेटा, फिक्स रखा। हम लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज फिक्स। तो दैट मींस हम कह देंगे क्या, इट इज द फिक्स्ड रीजन, दैट मींस ड्यूरिंग द एनालिसिस हमारा जो वॉल्यूम है इज नॉट चेंजिंग। तो आई थिंक मुझे एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए देखकर एक बार, दैट मींस सही कह रहा हूं, द कंट्रोल वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट व्हाट इज द कंट्रोल वॉल्यूम। जरा एक बार देखकर मुझे बता दीजिए व्हाट इज द कंट्रोल वॉल्यूम, सही लिखा है या गलत लिखा है, पढ़ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उसको नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूं। और जब नोट डाउन करोगे कि चीज लिखोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि हाँ सही में सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूं, दैट मींस इट इज द फिक्स्ड रीजन इन स्पेस। तो कभी भी आपसे कोई इंटरव्यू में कोई पूछे, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है तो इंटरव्यू के लिए बात की, इंटरव्यू में भी आप उनको यही बोलिएगा। अगर आपसे एग्जामिनर में पूछता है तो दैट मींस ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जा चुका है बहुत सारे, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे दैट मींस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि ये व्हाट इज द कंट्रोल वॉल्यूम, की कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है। तो दैट मींस ये क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ फिक्स्ड रीजन इन स्पेस। क्लियर है, तो याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई कल मैं थोड़ा सा भूल गया था इसको बताना, दैट्स व्हाई मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार मुझे देखिए, दैट मींस मैं बोलना चाह रहा हूं जो लोग पहली बार
हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल दैट मीन्स देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि नोटिफिकेशन दैट मीन्स जो मिलती रहेगी आपको वो आप मिस नहीं कर पाएंगे। और हाँ, आई होप सो बच्चा आप लोगों को यहाँ से चीजें समझ में आ रही होंगी और चीजों को आप ग्रैब भी कर रहे होंगे। और दैट मीन्स मैं यही चीजें बोल रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो दैट मीन्स मैं बोलना चाहता हूं कि हम लोगों को क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे ज्यादा हम बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, एक बात, दैट मीन्स कल संडे है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, मंडे से मैं आपकी कंटिन्यूम वही क्लास रहेगी, टाइमिंग रहेगी 5 to 6, पहली बात। दूसरी बात बोलना चाहता हूं, आई थिंक आज मुझे लगा कि दैट मीन्स मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, क्योंकि मैं हमेशा देखो एक बात बोलता हूं कि मैं थोड़ा सा कंटेंट के साथ साथ थोड़ी नॉलेज देने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, ये नॉलेज है तो बच्चा बहुत ज्यादा बोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऑफलाइन होती तो मे बी आई थिंक सुन लेता, लेकिन यहाँ हो जाएगा। लेकिन कल से दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास से दैट मीन्स बोलता हूं तो हम ज्यादा फोकस हम कंटेंट पर करेंगे, राइट, नॉलेज भी देंगे लेकिन कंटेंट भी देंगे। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। एक ही बात है, क्लास को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपके साथ विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।